Hello, a very warm welcome to all the students on the channel. And today we are going to start a very beautiful poem today, which name is The Shed. ये जो कविता है शेड, ये एक ऐसे बच्चे की, एक राइटर के ऐसे बचपन के एक्सपीरियंस की एक कहानी है, आप कह सकते हैं कि जिसके अंदर कवि ने अपने भावों को, अपनी फीलिंग्स को एक कविता के अंदर एक्सप्रेस किया है. एंड यू विल फाइंड so many things in this single poem: hesitation, curiosity, fear, courage and so on. So जानते हैं, कविता को पढ़ते हैं, देखते हैं कि कविता के अंदर राइटर ने अपने जो फीलिंग्स है उसको किस तरीके से एक्सप्रेस किया है. शेड एक लकड़ी का बना हुआ, टिन का बना हुआ एक जगह होती है कि जहाँ पर हम अपना जो वेस्ट मटेरियल है घर का, उसको हम रखते हैं. आपने देखा होगा उसको अपने पास आसपास. यू कैन सी इन द पिक्चर के इसकी बनावट किस तरह से होती है. गाड़ी वगैरह खड़ी करने के लिए या फिर गैराज के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है. तो राइटर शुरू करता है कि देर इज़ अ शेड एट द बॉटम ऑफ आवर गार्डन विद अ स्पाइडर्स वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर. द हिंजेस आर रस्टी एंड क्रीक इन द विंड. अब क्या होता है कि हमारा जो गार्डन है उसके नीचे, उसके बॉटम में एक शेड है जिसमें कि स्पाइडर का वेब लगा हुआ है. जो उसका डोर है उसके आर पार मकड़ी ने अपना जाला बनाया हुआ है. यानी कि इस चीज़ से ये चीज़ हमें सामने आती है कि ये जो शेड था इसको बहुत समय से इस्तेमाल किया नहीं गया था. और आप देखते हैं कि जब कोई चीज़ अबेंडन कर दी जाती है तो उसके अंदर इस तरह की चीज़ें, मतलब धूल मिट्टी या फिर जो स्पाइडर का वेब वगैरह, ये सब चीज़ें वहाँ पर बन जाती हैं. जो उसके हिंजेस हैं, यानी कि जो उसके कब्जे हैं, यानी कि जो मेटल जो होता है ना, दीवार की जो चौखट, जो एंट्रेंस होता है, द एंट्रेंस ऑफ द हट, और जो मेटल पीस किवाड़ जो होते हैं, डोर जो होता है, उस डोर को एंट्रेंस के साथ जोड़ने के लिए जो मेटल जो इस्तेमाल किया जाता है उसको हिंजेस कहते हैं. तो उसके जो हिंजेस थे, कब्जे थे, वो रस्टी हो चुके थे, जंग लग चुका था, और जब वो हवा में हिलता था तो उनसे आवाज़ आती थी. When I am in bed I lie and I listen, I will open that door one day. मैं जब बेड में सोया था तो मैं उसको सुनता था और मैं सोचता था कि एक दिन मैं उस दरवाजे को खोलूँगा. क्यूरियोसिटी, क्या उसके अंदर क्या है. There is a dusty old window around at the side with 3 cracked panes of glass. I often think there is someone staring at me each time that I pass. I will peep through that one window one day. वहाँ पर एक डस्टी सी पुरानी खिड़की थी उसके साइड के तरफ, जिसमें कि ग्लास के जो 3 पेन्स थे, फलक थे, वो टूटे हुए थे. यानी कि जो ग्लास लगा हुआ था खिड़की के अंदर, वो 3 साइड से टूट, मतलब उसकी साइड जो थी उसके अंदर 3 क्रैक थे. मैं कभी कभी सोचता हूँ कि वहाँ कोई ऐसा है कि जो मेरी तरफ बार बार देखता है जब मैं वहाँ से गुज़रता हूँ. लेकिन मैं भी सोच के बैठा हुआ हूँ कि एक दिन खिड़की से झाँकूंगा ज़रूर. यानी कि डिटर्मिनेशन, करेज. राइटर यहाँ लिखता है इस स्टैंजा के अंदर कि खिड़की के पास से जब वो गुजरता है तो उसको ऐसा लगता है जैसे कि उसको कोई वहाँ से देख रहा है, कोई घूर रहा है. यानी कि उसको डर का एहसास होता है. चूँकि कविता के शुरुआत में हमने ये पता लगाया कि जो शेड था उसको रेगुलर यूज़ में लाया नहीं जा रहा था, उसको छोड़ दिया गया था और उसके अंदर बहुत सारा वेस्ट मटेरियल पड़ा हुआ था. तो उसकी एक जो स्थिति थी वो ऐसी हो चुकी थी कि उसको देख करके डर लगता था. अब एज राइटर वॉज अ किड, ही वॉज वेरी लिटिल बॉय एट द टाइम, सो ही यूज टू फियर व्हेन ही यूज टू पास बाय द विंडो ऑफ दैट शेड. उसको डर लगता था. जैसे आमतौर पर हम जब बचपन में सभी बच्चे होते थे, ज़्यादा इतना हमारे अंदर क्यूरियोसिटी होती थी लेकिन इतना करेज नहीं होता था, तो आमतौर पर बच्चों के अंदर ये चीज़ पाई जाती है. हम भी जब कभी बच्चे थे, हम लोग कभी बच्चे थे, तो हम भी शायद डरा करते होंगे उस टाइम पर जब ऐसी स्थिति को फेस करते हैं. तो
राइटर कुछ ऐसी स्थिति से गुजरता है, लेकिन वो अपने यहाँ डिटर्मिनेशन को, अपने करेज को दिखाता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि जब मैं इस खिड़की से झांकूंगा। माई ब्रदर सेज देयर इज अ घोस्ट इन द शेड हु हिड्स अंडर द रूटन floorboards, and if I ever dare to set foot inside, he will jump out and chop off my head, but I'll take a peek one day. मेरा भाई कहता है कि वो जो शेड है उसके जो रूटन फ्लोर बोर्ड्स हैं, यानी कि लकड़ी के जो उसके तख्ते हैं जो कि अब गल चुके हैं, उनके नीचे भूत रहता है, और तुमने कभी अगर उसके अंदर जाने की कोशिश की तो तुम्हारे पर कूद पड़ेगा और तुम्हारा जो सर है उसको वो काट देगा। बट आई विल टेक अ पीक वन डे, लेकिन मैं तो झांकूंगा ज़रूर। यहाँ राइटर का जो डिटर्मिनेशन है वो दिखाई देता है, यानी कि उसको डराया जा रहा है, उसका भाई उसको डराने की कोशिश करता है, लेकिन राइटर अपने निश्चय पर अडिग है कि नहीं, कुछ भी हो एक दिन ऐसा आएगा कि जब मैं उसमें जा कर के मानूंगा। आई नो दैट देर इज़ नॉट अ रियली घोस्ट, माई ब्रदर टेल्स लाइज टू कीप द शेड फॉर हिज डैन। मुझे पता है कि वहाँ कोई गोस्ट नहीं है। मेरा जो भाई है वो अपने डैन, यानी कि अपने छुपने की जगह के लिए, अपने रहने की जगह के लिए वो उसको इस्तेमाल करता है। देयर इज़ नॉट एनी वन स्टेरिंग और मेकिंग स्ट्रेन नॉइजेज, एंड द स्पाइडर हैज़ बीन गॉन फ्रॉम हिज वेब सिंस आई डोंट नो व्हेन। अब वहाँ से कोई स्टेरिंग की या मेकिंग नॉइजेज की जो आवाज़ें हैं वो नहीं आती हैं, और जो स्पाइडर था वो वहाँ से जा चुका है, उसका जाला भी हट चुका है। मुझे नहीं पता कि कब से, यानी कि उस शेड की शायद सफाई की जा चुकी है, और जो उसकी चीज़ें थी उनको ठीक किया जा सका है, ठीक किया जा चुका है। आई विल गो इन टू दैट शेड वन डे सून, बट नॉट जस्ट येट। अब वो कहता है कि मैं एक दिन ज़रूर वहाँ जाऊँगा, लेकिन अभी नहीं। यह राइटर का थोड़ा सा फियर हमें दिखाई देता है कि राइटर डिटरमिन तो है कि एक दिन वो वहाँ जाएगा, जैसे कि कविता की शुरुआत से वो कहता आ रहा है, लेकिन वो एक दिन कब आएगा राइटर इस बारे में कोई बात नहीं करता, और लास्ट में कविता को छोड़ देता है कि बट नॉट जस्ट येट, अभी नहीं, जब समय आएगा। यानी कि राइटर शायद सोचता है कि जब वो और थोड़ा बड़ा हो जाएगा, और थोड़ा उसके अंदर करेज आ जाएगा, और वो थोड़ा बोल्ड हो जाएगा, केवल तभी वो इस एडवेंचर को करने के बारे में सोचेगा। सो दिस इज द एंड ऑफ द पोएम। नाउ कम टू द working with the poem. There are 4 questions in the first part. पहला है कि who is the speaker in the poem। जो राइटर हैं फ्रैंक फ्लिन, वो इसके स्पीकर हैं। is she he afraid or curious or both? yes, जो राइटर है वो afraid भी है और curious भी है, दोनों चीज़ उसके साथ में है। what is she or he planning to do soon। माने इस कविता का जो राइटर ही और शी का जो एक्सप्रेशन है वो इसलिए इस्तेमाल किया गया है क्योंकि फ्रैंक फ्लिन, अब ये हमें नहीं पता कि फ्रैंक फ्लिन वो ही इज़ अ मेल और शी ही इज़ अ मेल और फीमेल, तो इसलिए या राइटर कोई भी हो सकता है, क्योंकि डर और क्यूरियोसिटी वो सभी के अंदर होती है। तो उसमें पूछा गया है कि क्या करने की प्लानिंग करता है, वो उस शेड के अंदर जाने की प्लानिंग करता है। एंड द 4th क्वेश्चन इज बट नॉट जस्ट येट, लेकिन अभी नहीं, एकदम अभी नहीं। तो ये जो पर्टिकुलर लास्ट लाइन है, अधूरी लाइन है, ये आपको क्या सजेस्ट करती है? डाउट, फियर, हेजिटेशन, लेजीनेस और समथिंग एल्स। यानी कि इन एक्सप्रेशन में से जो भी आपको अच्छा लगता है उसको आप चूज़ करके लिख सकते हैं। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज, इट्स अ सजेस्टिव क्वेश्चन कि is there a room in your house or a house in your neighborhood locality where you would rather not go alone and never at night? If there is such a place and a story to go with it, let others hear all about it. आपके घर में, आपके आसपास कोई ऐसा घर है जहाँ आप जाने से डरते हैं रात में, तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा लिखना है। That is up to you. So this is the end of the poem, and in our next video I'll be meeting with you with a new chapter, with a new story. Till then, thank you very much.